और प्लांट्स मेरे छोटे हैं, इसीलिए मैंने इनको छोटा पॉट ही दिया है। 10 इंची का पॉट इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे ज़्यादा बड़े पॉट की इन प्लांट्स को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ज़्यादा बड़ा पॉट देने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तब हम इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं ये दूसरा प्लांट ले रही हूँ। इसको भी पॉली बैग में लगा कर दिया था, ऊपर से पॉलीथीन थी। ये देखिए, इसको भी इसी तरह से भेजा है। पहले कोकोपीट है और उसके बाद ये चिकनी मिट्टी लगी हुई है। इसको भी मैं नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि वही रीज़न है, अगर हम इस मिट्टी को हटाते हैं तो हो सकता है इसकी रूट्स टूट जाएं। एक तो वैसे ही ये प्लांट्स बहुत दूर से आए हैं, तो ये शॉक में है। अगर हम इनकी रूट्स को भी डिस्टर्ब कर देंगे या तोड़ देंगे तो ये प्लांट्स नहीं बचेगा। प्लांट्स को बिठाने के बाद उसको मैंने मिट्टी से भर दिया है। अब ये अगला प्लांट मैं ले रही हूँ। ये भी बहुत सुंदर क्रोटोन लग रहा है। इसको भी इसी तरह से बिठा लेते हैं। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी मिट्टी भरने के बाद मैंने प्लांट को बिठा दिया है। ये देखिए, और फिर मिट्टी से भर दिए हैं। सारे पॉट मैंने मिट्टी से भरने के बाद इसमें थोड़ी सी मिट्टी कम रह गई है, तो कहीं किसी और गमले से लेकर इसमें मिट्टी डाल दूंगी। ये देखिए, अभी पूरा करते हैं। अब अगला प्लांट लेते हैं। इसको भी देखिए, मैंने पॉलीथीन से निकाल लिया है। अब इसी तरह से पॉली बैग से भी अलग करके प्लांट को देखते हैं। सभी प्लांट्स मुझे बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिले हैं। ये देखिए, ये भी कोकोपीट और मिट्टी में लगा हुआ है। इसकी भी रूट्स काफ़ी अच्छी है। देखिए, मिट्टी से बाहर आ रही है। इसको भी अच्छे से बिठाने के बाद पॉट को मिट्टी से भर देंगे। देखिए, बची हुई मैं सारी मिट्टी को डाल रही हूँ, और उसके बाद और मिट्टी भी हम डालेंगे, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास इतनी ही मिट्टी है। इन सभी को बिठाने के बाद अब हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे। ये दूसरे गमलों से मैं निकाल कर डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी मिट्टी अच्छी रहेगी तो प्लांट्स जो है वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। अब सभी प्लांट्स को लगाने के बाद मैं इसमें फुल वाटरिंग कर रही हूँ, क्योंकि प्लांट्स को एक बार फुल वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है।